बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स में। एक होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो उनमें इनमें से एक MCQs ज़रूर आता है। तो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं, विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर हों। अब इसकी मिसाल हमारे पास बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं H2O, यानी जिसे हम वाटर भी कहते हैं H2O। उसका जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर है, जिस तरह आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास H2O में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट है, मेटालिक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2O में देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ऑक्सीजन छठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, इस तरह हाइड्रोजन इसके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे देखो कि हमारे पास H2 क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है और मॉलिक्यूल के अंदर है, विद इन द मॉलिक्यूल्स है। तो इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में फिर ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये बात याद रखो कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, इस तरह एटसेट्रा, मतलब आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड इसमें हो सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होगा उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। मतलब उसके जो दरमियान फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या शेयरिंग या ट्रांसफरिंग जो कुछ होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीन्स विद इन द। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद अभी हम बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंट्रा का तो हमने कहा था कि वो विद इन द मॉलिक्यूल होंगे, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होंगी वो हमारे पास इंट्रा होंगी। अभी बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो ये वो फोर्सेस हैं, दीज आर दोज फोर्सेस विच आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं। मतलब इंट्रा तो मॉलिक्यूल के अंदर थी, लेकिन इंटर का मतलब ये है इंटर मॉलिक्यूलर का कि मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान, मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O की। तो देखें, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, पिछला पार्ट इसका, तो उसमें मैंने ये कहा है कि H2O के अंदर देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। H2O के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, और वो उसे मैंने नाम दिया है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन इधर इंटर किस तरह है? देखो, एक H2O का मॉलिक्यूल है और फिर इस तरह दूसरा H2O का मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है। किस तरह? देखो, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसके साथ दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो इनके दरमियान एक चार्ज डेवलप हुआ है, मैंने डॉट डॉट से शो किया है, उनके दरमियान एक चार्ज डेवलप हुआ है। तो ये चार्ज, ये डॉट डॉट जो है, तो ये क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि अमंग द मॉलिक्यूल, कि देखो इंट्रा तो मॉलिक्यूल के अंदर थी, दरमियान थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, और उनके बिटवीन जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो एग्जांपल है मेरे साथ, वो मैंने इधर शो की हुई है ऊपर। H2O का एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ दूसरा है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह मैं बात करता हूँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में मेरे पास क्या है कि एक मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पर HCl ले लो। H पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह Cl पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है? इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। किस तरह? मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव है पार्शियल, उसके साथ क्लोरीन के साथ ये अटैच हो जाएगा और इस तरह डायपोल मतलब बन जाएंगे, दो पोल।
मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गई, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो गई। तो ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब ये अमंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इंट्रा जो है तो वो विद इन द मॉलिक्यूल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का इनका डिफरेंशिएट समझ आ गया होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फ़र्क क्या है। इसके अलावा अगर आपका इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग इसका आंसर करूँगा। इधर मेरे पास एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अभी आप लोग के जहन में एक सवाल पैदा होगा। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि हमें बताना चाहिए, मालूम होना चाहिए आप लोग को भी कि हमारे पास कौन सी फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो ये आप लोग इस तरह पता लगेगा कि देखो, आप लोग को जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो क्या थी, वो विद इन द मॉलिक्यूल थी, और जो इंटर थी वो अमंग द मॉलिक्यूल थी, मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल थी। तो यहाँ पे आप लोग ये जानना ज़रूरी है कि देखो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग कौन सी होंगी। तो स्ट्रॉन्ग आप लोग इधर से पता लगा सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है तो वो बिटवीन द एटम्स है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ हीटअप होती है, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना होता है, तो उसकी जो मॉलिक्यूल के दरमियान अमंग द मॉलिक्यूल फोर्सेज होती हैं उनको तोड़ना पड़ता है। मतलब किसी चीज़ को हम वाटर को हीटअप करते हैं, तो वाटर को जब हीटअप करते हैं तो उसकी जो बॉन्डिंग है वो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब टूटेगी, ब्रोकन डाउन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, फिर उसके बाद जाकर मतलब बिटवीन द एटम्स की बात होगी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जब हम किसी चीज़ को, पानी वगैरह को हीट देते हैं तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब टूटेगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस चीज़ से ताल्लुक रखता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो हमारे पास वीक होती हैं बनिस्बत इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज के। हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। क्यों स्ट्रॉन्ग होंगी? क्योंकि वो बिटवीन द एटम्स हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ब्रोकन करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेकअप करते हैं, तो सबसे पहले हम मिसाल के तौर पे अगर ले लें वाटर को, तो वाटर के दरमियान हम पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और फिर उसके बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो उसके बाद हमें एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी और उनकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो इस तरह हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी बनिस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। मीन्स इंट्रा आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक में अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को उसका आंसर डिलीवर कर सकूँ। शुक्रिया।